हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो हम इस वीडियो में पूरे वीक की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिससे हमारा फुल रिवीजन एक ही वीडियो में हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थी सारे कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की अन्नू रानी ने पोलैंड में भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में कितने भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्याग दी? तो ये 2 लाख से अधिक भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नागरिकता त्याग दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युद्ध विराम पर समझौता किया है? तो थाईलैंड और कंबोडिया ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, आगामी संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद किस देश का दौरा करेंगे? तो चीन का करेंगे। हाल ही में जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है। कहाँ पे? लद्दाख में। हाल ही में किस देश ने सीमा पर से लाउड स्पीकर हटाए हैं? तो उत्तर कोरिया ने हटाए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 8 प्रमुख सहकारी समितियों ने कौन सी टैक्सी सेवा लॉन्च करी? तो भारत टैक्सी। हाल ही में भारतीय रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के रिटर्न जर्नी पर कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा करी है? तो 20% की छूट मिलेगी रिटर्न ट्रिप पे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाज अरब नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू करी है? तो पंजाब सरकार ने। हाल ही में भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हैदराबाद में हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से मुक्त होने वाला 18वां देश बना है? 10वां देश बना है, तो वो है केन्या। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो बेंगलुरु। हाल ही में कौन अपनी सुलभ वेबसाइट के लिए STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक बना? तो बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई BEML कहाँ वंदे भारत कोच का निर्माण करेगी? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मेट्रो रेल की येलो लाइन का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु। हाल ही में किसने अपनी द्विभाषा प्रणाली को जारी रखते हुए राज्य शिक्षा नीति जारी करी है? तो तमिलनाडु ने। हाल ही में किसने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों की समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया? तो महाराष्ट्र ने। किसने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया? तो PM मोदी ने। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSB ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया है? तो 44,218 करोड़ रुपए का किया है PSB ने। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस बैंक में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम है? तो ICICI बैंक ने। नेक्स्ट है, भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर पार करने वाली पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC कौन बनी है? तो बनी केरल स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस KSFE। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री E-ड्राइव योजना को कितना बढ़ा दिया है? तो ये 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है, 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड IOAA 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप की ओपन पुरुष श्रेणी में रमेश बुडियाल ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है इन्होंने। नेक्स्ट है, भारत पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि करी है? तो 30%। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ गाई जात्रा त्योहार मनाया गया? तो नेपाल में। नेक्स्ट है, हाल ही में जिम लॉवेल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो एस्ट्रोनॉट। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश के उत्तरी तट पर 14 व्यक्तियों के 3000 साल पुराने अवशेष खोजे हैं? तो पेरू में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने शहरी क्षेत्र के नए खाता धारकों के लिए मिनिमम बैलेंस लिमिट 50,000 रुपए तय किया है? ICI बैंक ने। नेक्स्ट है, वियतनामी ऑटोमोबाइल कंपनी विनफास्ट ने भारत में कहाँ अपना प्लांट शुरू किया? तो तूतीकोरिन में। नेक्स्ट, मिस्र के साथ किस देश ने रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर की प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल। नेक्स्ट, हाल ही में किसने कैनेडियन ओपन महिला एकल खिताब जीता है? तो विक्टोरिया मेबोको। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथन 2025 कहाँ आयोजित करी जा रही है? तो हिमाचल प्रदेश में।
हाल ही में आयोजित एशिया अंडर-19 अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 27। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ हुआ? तो ये जयपुर में। हाल ही में कहाँ सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले राजस्थान सीमा पर उच्च तीव्रता सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो ये किया है ऑपरेशन अलर्ट किया है। नेक्स्ट है, उच्च रिफंड के कारण फाइनेंशियल ईयर 2026 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत घटकर 6.64 लाख करोड़ रुपए रह गई? तो लगभग 4% घटकर। नेक्स्ट है, जोमेटो ने किसे आधिकारिक रूप से अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया? तो शाहरुख खान। नेक्स्ट है, भारत की खुदरा महंगाई जुलाई 2025 में घटकर 8 साल के निचले स्तर 1.55% पर आ गई, जिसका मुख्य कारण क्या है? तो यह खाद्य कीमतों में आई भारी गिरावट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू करी? तो एक्सिस बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? तो 12 अगस्त। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त। नेक्स्ट, कौन आईएनएस उदयगिरी आईएनएस हिमगिरी को सेवा में शामिल करेगी? तो इंडियन नेवी। नेक्स्ट, किसने भारत में 5G एआई डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने हेतु वैश्विक टेक दिग्गजों के साथ समझौते किए? तो बीएसएनएल ने। किसने विराट कोहली को पीछे कर सबसे ज्यादा T20 रन की लिस्ट में 5वां स्थान हासिल कर लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट स्टार डेविड वार्नर ने। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है? तो तेलंगाना में। नेक्स्ट, किसने एच ड्रीम फंड में $150 मिलियन निवेश करने की घोषणा करी है? तो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने। नेक्स्ट, हाल ही में किसने रिमिट फर्स्ट टू इंडिया नामक एक उन्नत डिजिटल प्रेषण रेमिटेंस प्लेटफॉर्म के लॉन्च की घोषणा करी है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने। किसने राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कारों की 10वीं वर्षगांठ के समारोह की घोषणा करी है? तो पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग DOPPW ने। हाल ही में वह भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित करी गई? तो नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है? तो महाराष्ट्र। किसने अपनी पहली पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया? तो ये DY चंद्रचूड़ ने किया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ली है? तो पंजाब। नेक्स्ट है, हाल ही में हिरोशिमा उराकावा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो मुक्केबाज। नेक्स्ट है, किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? तो दिल्ली। नेक्स्ट है, कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? अपना भारत देश। नेक्स्ट है, हाल ही में नारी अदालत नामक महिला नेतृत्व वाला सामुदायिक न्याय मंच किस राज्य में शुरू हुआ? तो सिक्किम में। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा सहयोग पर भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कहाँ हुई? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट है, किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अदिति राव हैदरी को। अब केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री HD कुमारस्वामी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में किसके आधिकारिक लोगो, पुस्तिका, ब्रोशर और वेबसाइट का आधिकारिक शुभारंभ किया? तो भारत स्टील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI बैंक ने विरोध के बाद अपनी 50,000 रुपए की शहरी ग्राहकों की न्यूनतम औसत राशि लिमिट वापस ले ली है। अब नई लिमिट क्या है? तो 50,000 रुपए की है। अब ICICI बैंक ने नए बचत खाता धारकों के लिए न्यूनतम औसत शेष राशि अर्ध शहरी क्षेत्र और ग्रामीण और अर्ध शहरी पुराने ग्राहक की कितनी रखी है? तो ये जो शहरी वाली थी तो ये 15,000 कर दी 50,000 से। अब ये अर्ध शहरी क्षेत्र की 25,000 से घटाकर 7,500 रुपए कर दी और ग्रामीण और अर्ध शहरी पुराने ग्राहक की 5,000 रुपए ही है, कोई बदलाव नहीं है। नेक्स्ट, भारत की शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक वित्तीय रुझानों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी ने किसके साथ एक समझौता करा? तो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी GTU के साथ करा है। नेक्स्ट, भारत ने मानवीय सहायता के तहत किस देश को 5 मीट्रिक टन लोबिया काली आंख वाली फलियन के बीज भेजे हैं? तो फिजी को भेजे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 2024-25 विपणन वर्ष में पाम ऑयल का आयात 5 साल के निचले स्तर पर है, जिसका कारण क्या है? तो सोयाबीन तेल सोया ऑयल के आयात में बढ़ोतरी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कहा 8,146 करोड़ रुपए की टाटो 2 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत ने किसके साथ सहकारी निर्यात बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो जाम्बिया।
नेक्स्ट है, लोकसभा ने बंदरगाह शासन को आधुनिक बनाने, व्यापार प्रक्रियाओं को सरल करने और भारत के समुद्री क्षेत्र को वैश्विक सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप लाने हेतु कौन सा विधेयक पारित किया? तो भारतीय बंदरगाह विधेयक। नेक्स्ट है, भारतीय खेल प्रशासन में सुधार, खिलाड़ियों की सुरक्षा को मजबूत करने और वैश्विक एंटी डोपिंग मानकों के अनुरूप बनने के उद्देश्य से संसद ने कौन से 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं? तो राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा 4600 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजना को मंजूरी दी है ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, कौन अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 1 अक्टूबर 2026 तक शताब्दी वर्ष के रूप में मनाएगा? तो ये यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट, जुलाई का प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब किसने जीता है? तो शुभमन गिल और सोफिया डंकले। नेक्स्ट, किसने श्रेष्ठ स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स लॉन्च करा है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। नेक्स्ट, कौन सितंबर 2025 में होने वाले 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए सत्र में औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, किसने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? तो बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह एसएचजी ने। नेक्स्ट है, किसने डेटा आधारित नवाचारों के माध्यम से आधार की मजबूती, सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु आईएसआई के साथ 5 वर्षीय अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई ने करे हैं। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2025 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा? तो 79वां। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी? महाराष्ट्र। हाल ही में एशिया प्रशांत मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंडोनेशिया। हाल ही में कहाँ नई पौध प्रजाति हेप्टाप्टेरम असामेकम की खोज हुई? असम। हाल ही में बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता? चीन। हाल ही में किसने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया? अमित शाह। किसने पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी करी है? तो भारत। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? तो दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, हाल ही में कहा मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई है? केरल। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? अहमदाबाद। किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश करी है? नेपाल है। नेपाल। हाल ही में किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस नागेश्वर राव को। हाल ही में किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? अमेरिका। उड़ीसा सरकार ने किसे हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो माधुरी दीक्षित। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? झारखंड। हाल ही में नमिता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलो विश्व स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी? जिंद सोनीपत। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा करी? प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कितनी नौकरियां सृजित करने और समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में भारत की गति तेज करने का लक्ष्य रखा गया? 3.5 करोड़ नौकरियां। हाल ही में 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने कौन सी बार देश को संबोधित किया? 12वीं बार। इस साल 15 अगस्त 2025 को पीएम मोदी ने लाल किले से कुल कितना लंबा भाषण दिया? तो 103 मिनट लंबा। पीएम मोदी ने स्वदेशी तकनीक से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया? मिशन सुदर्शन चक्र। हाल ही में किसने आधिकारिक रूप से 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता हासिल कर ली है? भारत ने। सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि नारायण को किया गया है। तो ये एक्सिस बैंक के पूर्व ग्रुप एग्जीक्यूटिव है। हाल ही में एक महान खिलाड़ी डॉक्टर वेस पेस का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो हॉकी। किसने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद का चुनाव दोबारा जीत लिया? तो बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने। भारत और सिंगापुर में कहा अपने तीसरे मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया? नई दिल्ली।
हाल ही में किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा। किस बैंक ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई सेवा शुरू करी? बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में कहाँ पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का लोगो और शुभंकर लॉन्च हुआ? श्रीनगर। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश के आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे? श्रीलंका। हाल ही में किस देश ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा करी है? पाकिस्तान। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं का 10% आरक्षण मंजूर किया? उत्तराखंड। किस राज्य ने बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता? कर्नाटक। हाल ही में इसरो ने कहा कि दूरस्थ जिलों में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में कहा कि राज्यपाल ला गणेशन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? नागालैंड। किसने हाईवे पर निर्बाध यात्रा के लिए फास्टैग वार्षिक पास शुरू किया? एनएचएआई ने, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय डाक ने विशेष पोस्टकार्ड जारी करके शोले फिल्म के कितने वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया? 50 वर्ष। भारत में ने अगस्त में कहां से अब तक प्रतिदिन 20 लाख बैरल तेल खरीदा? रूस से। हाल ही में 16 अगस्त 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 7वीं। किसने जीएसटी को और सरल बनाने के लिए 2 स्लैब की नई प्रणाली 5 और 18% का प्रस्ताव रखा है? तो केंद्र सरकार ने। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया? तो 693.62 अरब डॉलर। हाल ही में आयोजित 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल में टॉप ब्रांड यूनियन ने टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 जारी की, जिसमें शीर्ष स्थान पर रहा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी रही। हाल ही में किसे 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया? रियल मैड्रिड को। भारतीय नौसेना के जहाज द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लिनेक्स 2025 में भाग लेने के लिए कहां पहुंचे? श्रीलंका। इसी के साथ हमारे पूरे वीक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो रिवीजन में हेल्प करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।